अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वैसे मैंने जितना भी बोला था कि मैं डेली अपलोड करूँगी व्लॉग, बट कल मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि हमारी लाइट इशू थी। इधर इतनी तेज़ बारिश और हवा थी, इस वजह से जो वायर्स थी बिजली की वो कट गई थी। तो जिसकी वजह से लाइट जो है वो हफ्ते वाले दिन 5 बजे गई और रात को आई थी 8 बजे आई है ना। तो बस पूरा दिन बस लाइट के बिना मेरा तो सेल फ़ोन भी ऑफ होने वाला था, बस ये सब कुछ। और ना ही मैंने कोई न्यूज़ वगैरह सुनी क्योंकि मैं तो हर 5 मिनट के बाद कोई न्यू अपडेट सुनती रहती हूँ। तो खैर जब रात को लाइट आई तो सबसे पहले तो मैंने अपडेट ली, देखी कि क्या न्यू अपडेट है। तो अभी ना मैं आपसे एक बात करूँ, हमारा इस्लाम में भी है कि अगर आपके सामने कोई गलत हो रहा है या कोई जुल्म हो रहा है, देन आप उससे फर्स्ट तो आप ज़ुबान से रोके, अदरवाइज़ अगर ज़ुबान से नहीं रोकते हाथ से रोके, अगर हाथ से भी नहीं रोकते आप उसे दिल में बुरा जाने कि ये चीज़ बुरी है। तो लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ तमाशे देखते हैं, सिर्फ तमाशे देखते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब पीटीआई वाले अगर एहतजाज करने या प्रोटेस्ट करने गए हैं तो उनका राइट एक आईनी राइट है ना। हर एक जो पार्टी है उसको ये राइट दिया जाता है कि उनके उसके कारकुन एहतजाज करें, जो भी वो धरना दें या जो भी है करें। तो बट उन पर जो कुछ हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान देख रहा है, आउट ऑफ कंट्रीज़ भी देख रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर ARY न्यूज़ हो गई, दूसरे न्यूज़ के सारे तो बिके हुए हैं, इनमें से कोई भी सच नहीं बता रहा। तो खैर एक ही चैनल है नया पाकिस्तान जो सच बता रहा है, लाइव बता रहा है न्यूज़। और ये है कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है या कुछ जुल्म हो रहा है तो हमारा काम है हम उसे हाथ से रोक के, ज़ुबान से रोक के। हमारा तो ऐसे खैर ऐसा आजकल होता ही नहीं है क्योंकि जो भी जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, वो उनके पास ज़ाहिर-सी बात है पैसा होता है, पावर होती है, तभी वो करते हैं ना। और हम लोग की क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा पावर है उसी के ग़ुलाम बन जाते हैं हम लोग। सच्चाई का साथ कोई भी नहीं देता। तो इतनी बात तो हम लोग कह ही नहीं सकते, उसे पकड़ के बिठा ही नहीं सकते क्या यार तुम गलत हो, एक दफ़ा भी नहीं कह सकते। तो मैं आम रूटीन की भी बात कर रही हूँ। तो ये है कि फिर आप हाथ से रोक के, हाथ से भी नहीं रोक सकते, देन आप सोशल मीडिया का दौर है, अपनी जो आइडिया उस पर तो लगा सकते हो ना कि ये गलत, अपनी फ़ीडबैक तो दे सकते हो उस पर ना। तो ये भी एक हाथ से रोकना हो जाता है कि आप अपने हाथ यूज़ करके आप किसी को के जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो देन आप लाज़मी अपने दिल में उस चीज़ को बुरा जाने, क्योंकि रोज़े क़यामत हमें इन चीज़ों के बारे में पूछ होगी। बट आजकल हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमें क्या पता मरना भी है या नहीं मरना। ठीक है, अगर मरने का हमें इतना ही होता ना एहसास तो हम लोग ऐसे काम ही ना करें। तो खैर मेरी भी तारीख़ थी हफ्ते वाले दिन, उसमें भी नेक्स्ट तारीख़ हुई है क्योंकि अदालती निज़ाम है ना, बस जिसके पास पावर है, पैसा उसी के पास चलता है। जब दिल चले डेट दे दी, नेक्स्ट 2 महीनों की, 1 महीनों की चलता रहेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 तारीख़ हुई है, उसमें मैं भी जाऊँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये है कि देखें जो कह रहे थे कि मोटरवे हमारे लिए बनाई गई है, उन्हें भी अपने मतलब के लिए उन्होंने मोटरवे काटी है और किस तरह भारी मकदार में उन पर शेलिंग की है पीटीआई कारकुनों पर। ये गलत चीज़ है। वो एक अपना फीडबैक देख अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने गए थे तो उन्हें उठाने देते। हर एक पार्टी का ये हक़ होता है उसके कारकुन जाके एहतजाज करें या जलसा करें। ये है कि आप ARY न्यूज़ बहुत से लोग देखते हैं, वो कोई भी जियो न्यूज़ हो गई, सब कुछ बिके हुए हैं। ये कोई भी आपको सही नहीं बताएंगे। मैंने ARY न्यूज़ सुन रही थी, सब कुछ अपने से मार रहे थे। तो खैर अल्लाह पाक को भी इन्होंने जवाब दे देना है। ये तो सब कुछ भूल गए हैं, पता नहीं पैसे के पीछे, लालच के पीछे। तो एक नया पाकिस्तान है और एक इमरान खान, रियाज जो हैं वो, और दूसरा मखदूम शहाबुद्दीन, ये 3 जो हैं ये बहुत अच्छा आपको अपडेट देते हैं, जो कुछ है वही कुछ बताते हैं। बाकी बात रह गई जिसकी भी, मैं ये नहीं कहती क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलने लग गई देन मैं आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँगी, वो आप खुद देखें कि आया हम लोग ये पाकिस्तान में रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे ऊपर इतने ज़्यादा इसराइलियों की तरह हमारे ऊपर इतना तशद्दुद किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। खैर जो भी वो अली अमीन जो हैं वो गायब हुए, जो भी था ना, तो उन्हें पकड़ा गया, वो भी वटेवर, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी।
और सिर्फ़ मुझे अफ़सोस होता है कि हमारा मुल्क कितना कुर्बानियाँ दे के बना और आज हम किस नौबत पर खड़े हो गए हैं कि देन हम अपने ही राइट के लिए लड़ नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं जब अपना ही मुझे खुद को नहीं इंसाफ़ मिला, मैं किसी और के लिए क्या बात करूँगी। जब मुझे खुद को इंसाफ़ मिलेगा देन मैं बात कर भी सकूँगी। तो ये है कि अभी तो ये है कि लाइट ख़राब थी इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड किया। अभी ये जो मैंने व्लॉग बना रही है तीसरी दफ़ा बना रही हूँ क्योंकि वॉइस का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए मैंने तीसरी दफ़ा बना रही हूँ। इसलिए मेरा अभी बिल्कुल भी दिल नहीं है कुछ भी बोलने को। तो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपनी फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये ना कोई कहे कि इससे सियासत में वो होता है, क्योंकि मेरा वो कज़न है वो कहता है वो नून लीग वालों के साथ और मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। और ये नहीं है, मेरे नज़दीक कोई भी जो सियासत होती है ना वो किसी के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए होती है। कोई भी सियासतदान जो है वो भी किसी के आवाम के लिए नहीं होता। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक इमरान खान की फ़ैन हूँ इसलिए मैं उनकी राइट के लिए बोलती हूँ। और अभी मुझे मौजूदा जो हालात लग रहे हैं जैसे कि मीन के लिए आवाज़ उठाई गई थी लोगों ने, इसी तरह जब उनकी सिस्टर्स को पकड़ा गया तो उनके लिए भी वो इसी तरह आवाज़ उठाते। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान के क्या पैगाम हमारे तक पहुंचाने के लिए सबसे जो बेस्ट हैं जो उस मैसेज देने के लिए वो उनकी बहनें हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, किसी भी तरह उनकी बहनें बाहर निकले तब हमें पता चलेगा कि इमरान खान का अगला पैगाम क्या है क्या नहीं है। तो वैसे बस मुझे करंट अफेयर के पढ़ने का शौक़ होता है इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ क्या हो रहा है, मौजूदा हालात क्या हैं पाकिस्तान में, तो फिर अपनी फ़ीडबैक लाज़मी देती हूँ। तो ख़ैर मेरा छोटा सा एक चैनल है, अगर इन्होंने इसे बैन भी कर दिया देन अल्लाह पाक ने चाहा तो तभी करेंगे ना। मैंने आवाज़ उठाई है, गलत कर रहे थे उसके अगेंस्ट मैंने आवाज़ उठाई है, इसलिए मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जो नया पाकिस्तान है ना उसके जो साफ़ी थे उसके भी घर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है करना है, वो उसे भी पकड़ के लेके जा रहे थे उसके घर में सारा सामान वगैरह की चेकिंग वगैरह तौर पर की। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।